प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भले ही निशुल्क इलाज के दावे किए जा रहे हो, लेकिन यहां प्रशासन की कुप्रबंधन के चलते मरीजों को सर्द मौसम में कंबल भी किराए पर लाने पड़ रहे हैं। जी हां, ये कोई हमारा आरोप नहीं है, बल्कि खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार के औचक निरीक्षण की बानगी है, जहां रात करीब 2 बजे तक चले दौरे और मरीजों के दर्द की ग्राउंड रियलिटी जानी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने। मरीजों की पीड़ा को लेकर आए दिन सामने आ रही खबरों की हकीकत जानने चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने कल देर रात एसएमएस अस्पताल, ट्रोमा सेंटर, जनाना अस्पताल एवं गणगौरी अस्पताल का निरीक्षण किया। एसएमएस अस्पताल में सबसे पहले वे इमरजेंसी पहुंचे, जहां अव्यवस्थाओं का अंबार देखकर काफी नाराज हुए। इमरजेंसी में हालात ये रहे कि ना तो गंभीर मरीजों को अंदर लाने के लिए पर्याप्त ट्रॉलियां थीं और ना ही कोई सीनियर चिकित्सक। 2-3 रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर के भरोसे इमरजेंसी में काम चलाया जा रहा था, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की। दरअसल चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार रात 10:15 आम आदमी बनकर एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां वे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचे और वहां मौजूद स्टाफ से प्रक्रिया को समझा। यहां रोगियों के उपचार की प्रक्रिया, चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। इस दौरान आपातकालीन इकाई तक पहुंचाने के लिए ट्रॉली मैन की कमी पर नाराजगी जताई। शीघ्र ट्रॉली मैन की संख्या बढ़ाने, इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं एसएमएस अस्पताल के कुप्रबंधन की ग्राउंड रियलिटी भी देखने को मिली। अम्बरीश कुमार जब एसएमएस इमरजेंसी पहुंचे तो यहां ना तो कोई सीनियर चिकित्सक और ना ही ट्रॉलियों की पुख्ता व्यवस्था मिली। इस दौरान एक शव पीसीआर से इमरजेंसी पहुंचाया गया। पीसीआर 10 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन ना तो किसी ट्रॉली मैन ने शव को उतारा और ना ही किसी चिकित्सक ने सांसें चेक की। इमरजेंसी में आधा घंटे के घटनाक्रम को देखकर चिकित्सा शिक्षा सचिव खासे नाराज हुए। वहीं उन्होंने नोडल ऑफिसर को लताड़ लगाते हुए कहा कि कुछ तो दर्द महसूस किया करो। ये मरीज कितनी उम्मीद लेकर जयपुर आते हैं, ये क्या अनुभव लेकर जाएंगे अपने घर। इसके बाद करीब 11 बजे सचिव अम्बरीश कुमार अचानक औचक निरीक्षण के लिए एसएमएस ट्रोमा सेंटर पहुंचे। यहाँ जैसे ही अम्बरीश कुमार ने प्लास्टर रूम का जायजा लिया तो यहाँ बगैर चिकित्सक की मौजूदगी के मरीज का वार्ड बॉय प्लास्टर करता मिला। सचिव ने जब वार्ड बॉय से पूछा तो उसने कहा कि मुझे ही प्लास्टर की जिम्मेदारी दे रखी है। ये सुनकर एक बारगी सचिव अम्बरीश कुमार आहत हुए और इमरजेंसी में जाकर फिर उन्होंने अधीक्षक समेत सभी चिकित्सकों को बुलाकर लताड़ लगाई और कई सवाल पूछे, जिसके बाद कोई भी जिम्मेदार चिकित्सक इस कुप्रबंधन पर जवाब नहीं दे पाया। देखिए, हमने इमरजेंसी भी देखी, ट्रॉमा भी देखा, जनाना अस्पताल देखा, अभी यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल देखा। और यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इतना बड़ा इमरजेंसी का एरिया है और मरीजों की संख्या बहुत कम है। एसएमएस के अंदर छोटे से एरिया में इतने सारे मरीज रात में आ रहे हैं, तो ऐसी इमरजेंसी ब्लॉक्स काफ़ी सारे अस्पतालों में बने हुए हैं। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जिसको हम, चूँकि लोग रेफ़र होके आ रहे हैं, तो जो रेफ़र करते हैं उनके साथ एक मीटिंग करके उनको बताना पड़ेगा, एक जिससे कि वो सही जगह पर रेफ़र करें, क्योंकि मरीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर डॉक्टर है, जैसे यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय में हमने देखा कि 8 गायनी के डॉक्टर उपलब्ध हैं रात में, है ना, उसके हिसाब से उतने मरीज़ भी नहीं आ रहे। एसएमएस के बाद करीब 1 बजे चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार जनाना अस्पताल पहुंचे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक नरेश गोयल, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने अस्पताल में ओटी, लेबर रूम, जनरल वार्ड, स्टोर रूम का जायजा लिया, जिसके बाद उनको इमरजेंसी में अंदर की तरफ से ताला लटका मिला। एक भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट और एक नर्सिंग स्टाफ ने चिकित्सा शिक्षा सचिव को दौरा कराया। सचिव ने करीब 1 घंटे तक दौरा किया।
लेकिन अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता मीणा अस्पताल नहीं पहुंची। अस्पताल में जगह जगह गंदगी और बिजली के खुले तारों पर कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने गणगौरी अस्पताल का निरीक्षण किया। हालांकि गणगौरी अस्पताल में दूसरे अस्पतालों की तुलना में व्यवस्थाएं कुछ ठीक दिखी, लेकिन यहाँ मुख्य बिल्डिंग की दीवारों में उग रहे पौधों को लेकर सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी जरा भी ध्यान दें तो ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिले। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों को अगले 10 दिन में व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। अगर कोई टॉयलेट चोक हो रहा है, लीकेज हो रहा है, वो तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। प्लम्बर को बुलाइए, खड़ा करिए, एक आदमी खड़ा रहेगा और जो चीज़ें उसके अंदर है बाजार से ला के तो ठीक हो जाएगा। देखिए, सबसे अच्छी बात जो हॉस्पिटल्स में है कि हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रॉपरली ट्रेंड और इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं और इनकी क्षमता के कारण ही एसएमएस की रेपुटेशन है। तो अगर ये लोग अपना बीड़ा उठाएं कि भाई हम अपने अस्पताल को बहुत प्रॉपरली चलाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के कुप्रबंधन की पोल खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान खुल गई। अम्बरीश कुमार कल देर रात अचानक एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी समेत तमाम वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उन्हें जगह जगह अनियमितताओं का आलम नजर आया, साथ ही सीनियर डॉक्टर कहीं पर भी नजर नहीं आए। इसके साथ ही कई जगह ऐसी स्थिति भी देखने को मिली जहां प्लास्टर जो है वार्ड बॉय करते नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले में अम्बरीश कुमार ने कहा कि अभी व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को मरीजों के हित के हिसाब से बनाया जाए। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।